माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत मंज़र है ये। और परचम जिस तरह से लहरा रहा है, अम्मा दुआएं दे दें सबको। मौला इन तमाम ज़ायरीन को खुशियाँ दे, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के, और इन ज़ायरीन को तमाम जायज़ हाजात पूरी हो, साहिब औलाद करे, इनके कर्ज हो वो उतर जाए। आमीन। हमारे साथ ना एक बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारे साथ आई है। रिदा, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड टू बी हम्म, हियर। और इसमें इधर में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है ओके। एंड इट्स एन अनबिलीवेबल जर्नी। ये जाली बाब शिफा कहलाता है। यहाँ पर मरीज़ों की भीड़ होती है, वहाँ से एक रस्सी बांधते हैं इसके साथ, जाली के साथ, और फिर अपने हाथ में या पैर में वो जाली वो रस्सी बांधते हैं। और फिर ये अल्लाह के हुक्म से, मौला रज़ा की बरकत से इनको शिफ़ा मिलती है। बहुत से मरीज़ों को जब इनको शिफ़ा मिलती है तो ये यहाँ पर ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये फ़ौरन डॉक्टर आ जाते हैं यहाँ पर ले आते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि उस मरीज़ को फ़ौरन वहाँ से आवाम से हटा दें, इसलिए कि वरना उसके कपड़े सब फाड़ देंगे। वो इस उसमें कि इमाम का हाथ लगा होगा तो लिबास में तबरुक के तौर पर जो है ना, इसलिए उसको फ़ौरन ले आते हैं। फिर यहाँ या दूसरी जगह है, वहाँ से फिर उसको, उस मरीज़ को सबको दीदार करवाते हैं। फिर वो बताते हैं, डॉक्टर बताता है हिस्ट्री की, जी इस तरह से थे, और अब इनको अल्लाह के हुक्म से मौला रज़ा के दर पे उनको शिफा जो है वो मिल गई है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, उनकी बारगाह में आप लोग सब हाजिर हैं। जो मरीज़ हैं परवरदिगार उनको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। जिन्होंने हमें इल्तिमास से दुआ कहा है, जिन्होंने हमें अपनी सेहत के लिए दुआ के लिए इल्तिमास से दुआ की है, परवरदिगार मौला रज़ा के सदक़े में उनको जल्द अज जल्द सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। हमारे अज़ीज़ व अक़रबा, हमारे घरों में जो मरीज़ हैं परवरदिगार उनको भी सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। इस काफ़िले में जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, परवरदिगार उनको भी सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तो अलीम की ज़ात सुदूर है, जानता है कि हमारी दुआओं दिलों में क्या है, परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, इमाम ज़माना को ज़रूर फरमा, उनकी फ़ौज में शामिल सलाम को वास्ते जितने मरीज़ हैं जिनके हमने नाम लिए हैं, जिनके नाम नहीं ले सके हैं, जो घरों में मौजूद है, कारवां में मौजूद है, परवरदिगार सबको सेहत कामिला। देख सकते हैं मैं जितनी भी बातें, जितनी तारीफ़ें, जितने भी चीज़ें यहाँ के लिए कहूँ वो बहुत कम है। यहाँ पे अभी भी दस्तरखान चल रहा है। अच्छा, यहाँ दस्तरखान चल रहा है, दस्तरखान हो रहा है, अंदर लोगों को खिलाया जा रहा है और उनको रुखसत। अच्छा, वो टिकट एक है, रिदा के पास है टिकट, उसका रह गया। हमने तो दस्तरखान खा लिया था, और मैं आपसे दस्तरखान की चीज़ें शेयर करूंगी। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा मुझे एक्चुअली। के नज़ारे कराएं जरा। ये देखें किस कदर खूबसूरत। ऐसा लगता है कि नकली है, लेकिन नकली नहीं है, ये असली है, बिल्कुल असली। चले, हमारा ग्रुप आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। हमें ढूंढना, जल्दी आए बाजी, जल्दी आए। वो ये बतानी थी कि सहने रसा में जब हम गए हैं अपना लंच लेने के लिए, हाँ। इमाम रज़ा का दस्तरखान मिलता है। ओके। बाहर बहुत सी कोहरान, बहुत सारी औरतें खड़ी हुई थी और बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए थे जो हाथ फैला के भीख की तरह से कह रहे थे कि हमें इमाम रज़ा का एक दस्तरखान दे दें, क्योंकि हम बीमार हैं। तो और वो हमारे से तबरुक ले लेके खा रहे थे, और ऐसा नहीं था कि वो गरीब थे या फकीर थे जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में होता है, बल्कि वो अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, और फ़कत इमाम रज़ा के दस्तरखान को खाने के लिए वो हमसे गुजारिशें कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अब हम जा रहे हैं रवाक़े गदीर की तरफ जा रहे हैं। खयाबान तुसी है ना? अच्छा, खयाबान तुसी, सामने सहने इमाम हसन मुज्तबा। ये खयाबान तुसी की तरफ मेरा कलम आ रहा है। नुमाइश का है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। यहाँ पे गर्मी बहुत कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत कम है ना। ह्यूमिडिटी नहीं है जैसे पाकिस्तान में वो नहीं होती हाई वाली हब्स, हाँ बिल्कुल, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है।
और विवेक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत मज़े का है। रात में अगर हम एसी ना भी खोलें और कमरे में पंखा भी ना हो तो हमें महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जब हम करबला जाते हैं इराक तो बहुत गर्मी, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आपको वहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होती। आप जितनी मोटी चादर लेके घूमेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरनली ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो है पंखे वंखे लगे हुए हैं और आपको ठंड लगेगी। आप यकीन करें, हम आंसू सॉरी इसमें अरबईन पे गए थे। अरबईन की वॉक बहुत शदीद गर्मी में थी, लेकिन हमने बड़ा इंजॉय किया। हमें पता ही नहीं चलता था कि हम धूप में चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और मजे की बात ये है, सबसे अहम बात ये वो कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट लोगों की जबानी सुना हुआ है कि सच आपको गर्मी, लेकिन बिकॉज पसीना नहीं आता, बदबू नहीं आती। बाजी आपको याद है लास्ट टाइम जब हम करबला में थे तो टेम्परेचर वाज 52, बिल्कुल ऐसे अबाउट, बट बिलीव मी पता नहीं चलता था। मुझे पसीने नहीं आते थे, पसीना बदबू नहीं आती वहाँ के। मुझे किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं था। मुझे नहीं फील होता था कि मुझे शॉवर लेना है या मुझे पानी चाहिए या मैं प्यासी हो रही हूँ। इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई थी। के दयार में जाए, प्यासे के दयार में जाए कि ऐसा प्यासा जो खुद भी प्यासा दुनिया से चला गया और जिसका पूरा खानवादा मिसलेलियस करके बहुत शशबा है, फकत 6 माह के बच्चा वो प्यासा चला गया। लेकिन जब उसके दयार जाए, आप यकीन करें आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्यासा रह जाए। आपको इतना आब मिलता है, इतना पानी मिलता है, इतनी फयाजी से अहले इराक आपकी खिदमत करते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं। अच्छा, ये मजलिस हो रही है आई गेस। मजलिस तुलसी की तरफ जा रहे हैं, तिब्रिसी खयाबान तिब्रिसी। आगे जा रहे हैं। हमारे जो गाइड हैं वो आगे हैं और हम उनके पीछे बहुत ज़्यादा रह गए। आई थिंक हम थोड़ी सी वॉक के पीछे हमारे अभी फरहान स्लो आ रही हैं, तो हमें दौड़े लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप अपने व्यूअर्स को मजीद यहाँ की जो इमारतें किस तरह बनी हैं, क्या नक्श हैं, क्या मैं चाहती हूँ कि ये देखिए किस तरह हसीन है। ये लोग यहाँ पर आएँ। मेरी दुआ है कि आप सब लोग इधर आएँ। आई थिंक वो है वो सामने जा रहे हैं, वो है। देखो इसकी मीनाकारी देखिए, इसका कलर टेक्सचर देखें आप कि किस तरह हसीन काम है जो इन दीवारों पे हुआ, और कलर कॉम्बिनेशन कितने हसीन है, बहुत प्यारा है। स्किन ब्लू के साथ दिल को छू लेने वाला। किस कदर खूबसूरत ये किरत है। ये सलाम पेश किया जा रहा है। ये जो एक आवाज में मिठास, एक ईरानी, एक वो लहजा, अच्छा एक वो कोई ख़ास अल्फाज यूज़ किए जाते हैं ऐसी खूबसूरत किरत के लिए। तवाशी, हाँ तवाशी। तो ये बिलीव मी कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या कहूँ, क्या शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पे आके आप स्टक हो जाते हैं, आपका मुंह बंद हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती क्योंकि आप अल्फाज कम पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सूरत हाल है। मेरा थोड़ा सांस भी फूल गया है।